हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मेरा नाम है रैनित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. ऑलराइट गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई थी जिसको हम कहते हैं वोकल फ्राई। तो आई होप आप सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है तो आई एम श्योर उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। आई थिंक कोई भी जो सिंगर है या जो भी सीखना चाहता है उसको ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और ये प्रॉब्लम है कि अपनी आवाज़ को कैसे पहचाने, कौन सी मेरी आवाज़ है। जब मैं गा रहा हूँ तो क्या मैं अपनी आवाज़ में गा रहा हूँ या मैं किसी की नकल कर रहा हूँ। क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा फ़र्क होता है जो हर किसी को समझ नहीं आता। जब हम लोग कोई भी गाना सुनते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम उसे अच्छा गाएं, लेकिन अच्छा गाते गाते हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की एक आवाज़ है, हमें उस आवाज़ को मेंटेन करके रखना है। तो आप जब भी कोई गाना सुनते हो और कोई भी गाना अगर प्रिपेयर करते हो तो उस गाने का लहजा सीखो, उस गाने का टेक्निक सीखो। उस गाने से आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें उठाओ जो ज़रूरी हैं। जैसे कि उसमें अगर कोई क्लासिकल गाना है तो उसमें क्या ताने हैं, है ना, उनको किस ढंग से उसमें कितना मीट का प्रयोग करा गया है और कितना सीधा खड़े स्वर लगाए गए हैं। अगर ये क्लासिकल है तो आपको आवाज़ नहीं चुरानी है, आपको किसी की आवाज़ नहीं मिमिक करनी है। तो ये एक बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी गाना शुरू करते हैं तो किसी को एक आइडल मान के ही चलते हैं, किसी एक सिंगर के ही गाने ज़्यादा सुनते हैं, या फिर जो भी सिंगर ट्रेंड में है उसके गाने ज़्यादा सुनते हैं। तो होता क्या है, ऐसा करते करते उनकी खुद की आवाज़ भी जो है वो वैसे ही सुनाई देती है, क्योंकि वो वैसे ही गाने लगते हैं। तो उसमें भी दो कैटेगरी है। एक होता है कि आप नोइंगली गा रहे हो किसी की आवाज़ में, वो होता है मिमिक करना किसी को। एक होता है अननोइंगली और अनकॉन्शियसली आप उस गाने को गा रहे हो, वो होती है मिस्टेक। क्योंकि उस दौरान आपको पता नहीं होता आपकी खुद की आवाज़ कौन सी है। हो सकता है कल को आपको कोई अपना खुद का बनाया हुआ अगर गाना गाना पड़े तो आपकी आवाज़ उसी सिंगर की तरह हो जाएगी, आप उसी सिंगर की तरह गाओगे उस गाने को। तो मेरी बात आज गांठ मार लो, इस बात को एकदम समझ लो कि एक सिंगर जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो बहुत अच्छा गा रहा है, जिसके गाने आपको पसंद आ रहे हैं, तो अगर आप उसकी आवाज़ की नकल करके गाना गाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ऑलराइट। बहुत रेयर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को एक आध चांस मिल जाए, वो भी अगर कम से कम उस सिंगर में और जो नया सिंगर आया उसमें एटलीस्ट 30-40 ईयर्स का गैप हो, ताकि अगर लोग मिस कर रहे हैं उस आवाज़ को तो ये बंदा वो डिलीवर कर रहा है, ये नया सिंगर उसी तरह से डिलीवर कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली द सेम वॉइस, बट जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो गाने का तरीका है वो थोड़ा सिमिलर है, एक झलक आती है। तो जो भी लोग इस परेशानी में हैं कि उनको लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी आवाज़, असली आवाज़ क्या है, उनको कैसे गाना चाहिए, किस आवाज़ में गाना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपनी आवाज़ में गा रहे हैं या आप किसी और की आवाज़ में गा रहे हैं, इसको आप समझो एक सिंपल तरीके से। जब आप बात करते हो, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट तरीका है ये बात जानने का कि आपकी असली आवाज़ कैसे साउंड करती है। आपकी असली आवाज़ कोई अगर सुने तो आपको कैसे पहचानेगा। आपकी अपनी आवाज़ जो आपकी बोलते वक्त आती है वो आपकी अपनी आवाज़ है। ये नहीं आप अगर किसी को मिमिक कर रहे हो, वो नहीं। अगर आप जैसे नॉर्मली कन्वर्स करते हो, जैसे आप नॉर्मली बात करते हो किसी से, तो अपनी आवाज़ को कॉन्शियसली सुनो कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ हेलो हेलो, इधर आओ, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आपको अपनी आवाज़ को सुनना है। ऑलराइट। अदरवाइज़ क्या होगा, आप बात तो ऐसे ही करोगे लेकिन जब आपको गाने के लिए कहा जाएगा तो आपकी आवाज़ बदल लोगे। आप उस सिंगर की तरह गाओगे जैसे वो गाना है। समझ रहे हो? ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। जब आप अपनी आवाज़ पे कंट्रोल करोगे तब आप मिमिक करना सीख जाओगे, तब आप मिमिक भी कर पाओगे। जब आपको अपनी आवाज़ की ट्रू पोटेंशियल पता लग जाएगी, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी आपको अपनी आवाज़ कैसे यूज़ करनी है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप किसी की नकल भी उतार ले रहे हो।
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको किसी गाने में किसी एक सिंगर की झलक चाहिए होती है, तो वो बहुत रेयर होता है वैसी चीज़ें। बट अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे चले आते हो तो आप ये सब भी करने लग जाते हो। ठीक है, मैं बहुत लोगों की मिमिक्री करता हूँ, बट अपनी आवाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी आवाज़ का भी पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप कोई नया गाना गा पाओगे। अगर आपको खुद से कोई गाना गाना होगा तो ऑल दो सिंगर्स जो चाहते हैं कि वो भी बॉलीवुड में प्लेबैक करें या कोई और अपना खुद से अपना कोई एल्बम निकाल कर रिलीज़ करना चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ पे वर्क करो। अपनी आवाज़ तो पहली चीज़ है, जैसा आप बोलते हो वैसे आपको गाना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपका रियाज कैसा होगा? सपोज अगर आप रियाज कर रहे हो तो आपको कोई बनावटी आवाज़ नहीं रखनी, आपको बोलना है नॉर्मली जैसा बात करते हो, आ आ आ आ आ। अगर आप किसी को बुलाते हो आ आ, तो यही आपकी आवाज़ है, आ आ। सा आ सा आ सा। इधर आ, ई ई, नी नी सा। अच्छा, यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मुझे नोट तो मैच कराना ही पड़ेगा मैं जैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो किसी स्केल पे नहीं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो मेरे कहने का ये मतलब है, जैसा आप गाओगे आप बोलते भी वैसा ही हो, जैसा आप बोलते हो वैसे ही आप गाओगे। ये तरीका है समझने का। ऑलराइट, तो मुझे कोई आवाज़ बनानी नहीं है, ऐसे नहीं गाना सा नी धा, ऐसे नहीं गा रहा मैं। जो मेरी आवाज़ है सा नी धा पा, तो मुझे आवाज़ में गा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा आवाज़ को। ध्यान रखें इस बात को। तो ये आपका रियाज होना चाहिए, हमेशा अपनी आवाज़ में गाना है। सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे। ठीक है, तो ये आपका रियाज होना चाहिए अपनी आवाज़ में। सेकंड चीज़ है कि किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप कोई गाना सुनते हो, होता है फॉर एग्जाम्पल जब मोहित चौहान के गाने आते थे, सब लोग मोहित चौहान की आवाज़ में गाने लग गए थे। जब अरिजीत सिंह के गाने आए तो सब लोग अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाने लग गए। जब सोनू निगम के गाने आए तो सोनू निगम की ही आवाज़ में लोग गाने लग गए थे। और सोनू निगम जी खुद रफ़ी साहब की झलक लेके आते हैं अपनी सिंगिंग पे, तो वो उनका इट्स काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, और उन्होंने बहुत अध्ययन करा है रफ़ी साहब की आवाज़ का, तो वो झलक आना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन फिर भी आप सोनू निगम की आवाज़ को पहचान सकते हो कि कौन सी आवाज़ सोनू निगम की है। करेक्ट, तो उन्होंने अपनी आवाज़ को मेंटेन करके रखा। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखें। उसका तरीका क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि आप जैसे बात करते हो वैसे गाओ। सेकंड चीज़, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कैसा बोलता हूँ, मेरी आवाज़ एग्जैक्टली है क्या? तो बेस्ट तरीका है आप अपनी टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस को सुनिए और देखिए आप किस तरीके से बोलते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप किस शब्द को किस तरह बोलते हो। उसको आप अपनी जो रिकॉर्डिंग होगी उसको सुनो और देन ट्राई करो कि आप गाते वक्त भी वैसे ही करो। ऑलराइट, सेकंड चीज़, आप कोई भी गाना गाओ उसको भी रिकॉर्ड करो, उसको भी सुनो कि आप किसी सिंगर की तरह तो नहीं सुनाई दे रहे हो। अगर आपको लग रहा है तो फिर से फोकस कहाँ पर होना चाहिए, जैसे आप बात करते हो उसी तरह आपको गाना है, उसी आवाज़ में आपको गाना है। ऑलराइट, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता गाने में और बात करने में। गाते वक्त, बात करते वक्त हम शब्दों पे ध्यान देते हैं और गाते वक्त हम शब्दों पे ध्यान भी देते हैं और उसके पीछे के इमोशंस पे भी ध्यान देते हैं। उन दोनों को मिला के जो बेस्ट तरीका होता है गाने का, फिर हम उस तरीके से गाते हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन मैंने आपको ये बता दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई अच्छा दोस्त है, कोई अच्छा म्यूजिशियन फ्रेंड है, तो यहाँ पर दोस्त भी बहुत काम आते हैं। आप उनको सुनाइए और उनसे पूछिए, एक ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। तो आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं, उनसे एक ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए कि क्या मेरी आवाज़ किसी सिंगर से मिलती है। तो अगर वो आपको बोलते हैं यस आपको इस सिंगर से मिलते हो, तो तुरंत आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज़ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी आवाज़ को नेचुरल बनाना पड़ेगा। आपको अननेचुरल वे में नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से गाना है, जैसे आप बात करते हो वैसे गाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक दिक्कत थी जो लोग फेस करते हैं, और मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि आप, क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब मैं कंफ्यूज था कि मेरी अपनी आवाज़ कौन सी है। बट विद द टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा समझते अपनी आवाज़ को, और जब मेरे कवर्स वगैरह सुन सकते हैं यूट्यूब पे, एंड आपको पता चलेगा कि मैं कैसा गाता हूँ और मेरी क्या आवाज़ है। और मेरा एक ओरिजिनल भी है जो कि जी म्यूज़िक कंपनी के चैनल पे है, उसका गाने का नाम है आ जा रहे। आप उस गाने को भी सुन सकते हैं, वो मेरी आवाज़ है अपनी। तो एक अपनी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे आपके गाने को सुन के। आपके गाने सुनते ही लोगों को पता लग जाना चाहिए यस ये सॉन्ग उस बंदे का है। तो
ये सोच के साथ आप सीखना शुरू करो और जो भी मैं आपको बताता हूँ चीज़ें उन पे फोकस करो। लास्ट टाइम मैंने आपको वोकल फ्राई के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको वीडियो को ज़रूर देखो। ओके, आज मैंने आपको ये बताया कि अपनी आवाज़ में गाना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को भी दिमाग में रखो और जितना भी आगे सीखोगे याद रखना आपको अपनी आवाज़ में ही सीखना है, अपनी आवाज़ में गाना है। ऑलराइट, सो इस एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का यूज़र नेम है singalong_music, तो आप उस चैनल को भी जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको स्टोरी में पोस्ट करूँगा ताकि एक एक बंदा पर्टिकुलर जिस बंदे ने वो सवाल पूछा उसको उसका जवाब मिल जाए। ओके, and thank you so much. With this I'm signing off. Bye bye, take care, enjoy.